मेरठ जिला जेल, महिला बैरक नंबर 12। यहाँ हर सुबह बाकी कैदियों की तरह कुछ महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, कोई रसोई में खाना बनाती है और कोई सिलाई करती है, कोई लाइब्रेरी भी संभालती है। वैसे तो ये महिला बैरक दो हिस्सों में बटा हुआ है, 12A और 12B। बैरक नंबर 12A में दामिनी बंद है, जबकि ठीक सामने बैरक नंबर 12B में 4 और महिलाएं बंद हैं। लेकिन इन सभी में एक ऐसी समानता है जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इन सभी पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है और पुलिस के मुताबिक इन हत्याओं के पीछे वजह थी प्रेम संबंध। पिछले 1 साल के अंदर ऐसी 5 महिलाएं मेरठ जिला जेल पहुंच चुकी हैं। किसी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के शव को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया, किसी ने पति की हत्या के बाद सांप छोड़कर हादसे का रूप देने की कोशिश की, तो किसी ने शूटरों से अपने ही पति की जान ले ली। आज आपको बताते हैं मेरठ जेल की इन्हीं 5 महिलाओं की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं दामिनी की। ये सबसे नया मामला है। 17 और 18 जुलाई की रात हस्तिनापुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल दामिनी पर आरोप है कि उसने अपने स्कूल के मालिक और पति अतुल पवार की हत्या की साजिश की। पुलिस के मुताबिक पहले पति को दूध में नींद की गोलियों की ओवरडोज दे दी गई, फिर सपेरे बुलाकर सांप से डसवाया गया। इस मामले में दामिनी, उसका कथित प्रेमी तुषार और 2 सपेरे जेल में हैं। 18 जुलाई 2026 को दामिनी को मेरठ जिला जेल लाया गया। शुरुआत के 2 दिन तो किसी महिला कैदी ने उससे बात तक नहीं की। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि जेल पहुंच गई। जेल कर्मचारियों के मुताबिक दामिनी पहले 2 दिन ठीक से खाना नहीं खा पाई। वो अक्सर बैरक के दरवाजे पर बैठकर मुख्य गेट की तरफ देखती रहती। उसे उम्मीद रहती शायद कोई अपना उससे मिलने आएगा, लेकिन अब तक उससे मिलने कोई नहीं आया। दामिनी बार बार अपने 6 साल के बेटे माणिक को याद कर रो पड़ती है। उसने जेल प्रशासन से कहा कि वो पढ़ी लिखी है, इसीलिए जेल में महिला कैदियों और उनके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। प्रशासन ने उसकी बात मान ली। वो अब जेल की लाइब्रेरी संभालती है और पढ़ाने का काम करती है। उसने एक बार अपने कथित प्रेमी तुषार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जेल के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। दामिनी का कहना है वो अपना मुकदमा अपने वकील के जरिए लड़ेगी। अब बात उस मामले की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। यह मुस्कान रस्तोगी का मामला। मार्च 2025 में ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान पर आरोप लगा कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट और रेत भरकर छिपा दिया। इस मामले के बाद पूरे देश में ब्लू ड्रम मर्डर केस की चर्चा हुई थी। मुस्कान पिछले करीब 17 महीने से इसी जेल में है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे वक्त में उससे मिलने उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। उसके माता पिता और भाई बहनों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। आज मुस्कान की दुनिया सिर्फ उसकी बेटी मन्नत है, जिसका जन्म नवंबर 2025 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था। पूरा दिन वो अपनी बेटी की देखभाल में बिता देती है। जेल की दूसरी महिलाएं भी मन्नत को बहुत प्यार करती हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल आने के बाद मुस्कान की सेहत बेहतर हुई है, उसका वजन भी बढ़ गया है और उसने शराब और गांजे जैसी पुरानी लत छोड़ दी है। लगातार उसकी काउंसलिंग हो रही है। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर बताई जाती है। वो अक्सर रामायण और सुंदरकांड सुनती है। कई बार उसने अपने प्रेमी साहिल से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन नियमों के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। उसके मामले में गवाहों की जिरह पूरी होने के बाद फैसले का इंतजार है। तीसरा मामला रविता का है। अप्रैल 2025 में बेहसुमा के अकबरपुर सादात गांव में रविता पर यह आरोप लगा कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बिस्तर पर एक चूहे वाला सांप छोड़ दिया ताकि मामला सांप के काटने से मौत का लगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाना सामने आ गई और मामला खुल गया। करीब 15 महीने से जेल में बंद रविता अब रसोई और सफाई का काम करती है। वो योग भी करती है, जेल के बगीचे में घास निकालने जैसे छोटे मोटे काम भी करती है। परिवार के लोग कभी कभी उससे मिलने आते हैं। काउंसलिंग के दौरान वो कई बार अपने किए पर पछतावा जता चुकी है। फिलहाल उसका मामला भी अदालत में विचाराधीन है। चौथा मामला कोमल का है। मार्च 2026 में इंचौली इलाके में बीएसएफ जवान नैन सिंह के घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में आरोप लगा कि कोमल ने अपने प्रेमी गुलशन के साथ मिलकर शादी के गहने गिरवी रखे, शूटरों को पैसे देकर पति की
हत्या करवा दी। अप्रैल 2026 से कोमल मेरठ जेल में बंद है। जेल में उसे खाना बनाने और सिलाई का काम दिया गया है। काउंसलिंग के दौरान वो कई बार कह चुकी है कि प्रेम में अंधी होकर उसने अपना घर उजाड़ दिया। वो दूसरी महिला कैदियों से भी यही कहती है कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। उसका मामला अदालत में चल रहा है। पांचवा मामला अंजलि का है। नवंबर 2025 में परीक्षितगढ़ इलाके में राहुल का शव खेतों के पास मिला था। उसके सीने में गोलियां मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक अंजलि ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर ये साजिश की। आरोप है कि उसने रात में राहुल को मंदिर के पास बुलाया जहां अजय पहले से मौजूद था। इसके बाद राहुल को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अंजलि के 3 बच्चे हैं। नवंबर 2025 से वो मेरठ जेल में है। उसे जेल में झाड़ू पोछा और सफाई का काम दिया गया है। साथ ही वो सिलाई भी सीख रही है। खाली वक्त में रामायण सुनती है और पढ़ना लिखना भी सीख रही है। उसे उम्मीद है कि एक दिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो जेल से बाहर निकलेगी और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। इन पांचों महिलाओं की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन इन पर लगे आरोपों में समानता जरूर है। पुलिस का दावा है सभी मामलों में प्रेम संबंध ही हत्या की वजह बने। हालांकि इन सभी मामलों में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। कानून की नजर में जब तक अदालत दोष साबित नहीं कर देती तब तक सभी आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं। लेकिन मेरठ जिला जेल की बैरक नंबर 12 आज ऐसी 5 कहानियों की गवाह जरूर बन चुकी है जिनकी चर्चा पूरे देश में होती रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।